थैंक यू अजय भाई, गॉड ब्लेस यू। पास्टर अयूब साबर, हम सबको आप ही की फैमिली में आज फिर से वेलकम कहते हैं। गॉड ब्लेस यू। और हम सब खुदा की आवाज को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे खुदा करूँ आपको लीड करे, यू आर ऑन बोर्ड। हम खुदा की आवाज को सुनने के तैयार हैं। जी थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आज देख रहा हूँ हम कुछ दिन पहले कह रहे थे कि लोग बहुत कम हैं हमारी मीटिंग में, लेकिन आज तो मुझे लग रहा है वो लोग बहुत ही ज्यादा हैं और मुझे आपको देखकर खुशी होती है इस सारी खूबसूरत वर्शिप के लिए जो खुदावंद की शान की शायान आप लोगों ने की। एंड वेलकम बैक सिस्टर शाजलीन। मैं भी मूविंग में काफ़ी बिजी था तो मैं आपके साथ कोई कम्युनिकेट नहीं कर सका। आपका आई होप बड़ा अच्छा ट्रिप रहा होगा। खुदा ने आपको बड़ा ब्लेस्ड टाइम दिया वहाँ इजराइल में होली लैंड में जाने का। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि आप मुझे ऑर्डर करती हैं और मैं हमेशा आप लोगों के साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीख लेता हूँ और अपनी फ्रेश अनॉइंटिंग को रिसीव करता हूँ। खुदा उनकी हजूरी में उसका तख्त लगा हुआ है, मैं उसकी अनॉइंटिंग को फील कर सकता हूँ कि खुदा उनकी प्रस्तिश जब हम करते हैं वो अपने तख्त पर तख्त नशीन होता है। जब हम उसके चरणों में अपना समय बिताते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, और वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वो अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। आइए हम वचन में एक वर्ष पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 1:23। यहाँ पर लिखा है, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आमीन। हमने गुज़श्ता दिनों खुदा के कलाम में सीखा था कि वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमारा चौपान है, वो हमारा सरदार काहिन है, वो हमारे साथ है। और आने वाले दिनों में जब हम खूब क्रिसमस के लिए तैयार हैं, और कनाडा में भी मैंने देखा और भी काफ़ी जगहों पर क्रिसमस की सेलिब्रेशन बड़े ज़ोर से शुरू हो गई है और प्रोग्राम और इवेंट चल रहे हैं। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि जीसस इज रीजन ऑफ दिस सीजन, कि हम यीशु को इस सीजन में से अगर निकाल दें, उसकी प्रेजेंस, उसकी अनॉइंटिंग को फील ना करें इस सीजन में, तो हमें सिर्फ इस रिचुअल से, कस्टम से इतनी खुशी नहीं होती जितनी हमें क्रिसमस की जो रियल स्पिरिट है, जो हमें फर्स्ट क्रिसमस पर नजर आती है। अगर हम उस स्पिरिट को फील ना कर सकें तो हम सही मानों में क्रिसमस को एंजॉय नहीं कर पाते। और जैसे अभी हमने वर्शिप की और हम इन सारे बहन भाइयों के लिए जिन्होंने खूबसूरत वर्शिप की है, मैं जब ऐसी खूबसूरत वर्शिप देखता हूँ तो मेरा दिल मेल्ट हो जाता है। तो मैं इस खूबसूरत वर्शिप का मौका उठाते हुए खुदा उनकी हजूरी को हाजिर जानकर खुदा के कलाम में से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर हम ज़बूर 23 में देखें तो वहां पर 4 आयत में लिखा है कि बल्कि खा मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। इमैनुएल, जिसका मतलब और तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। जब हम बड़ी संजीदगी के साथ सीरियसली इस बात को समझ जाते हैं, जीसस का नाम हम लेते हैं, जीसस को हम जानते रहते हैं, और जब हम जीसस को जान जाते हैं तो हम अपने आप को भी जान जाते हैं, हम अपने आप को पहचान जाते हैं। कई दफा हम बेमकसद
जिंदगी बसर करते रहते हैं, हमें कोई मंजिल लगे, जिंदगी का मकसद नजर नहीं आता, हमें आगे कोई टारगेट नजर नहीं आता, और हमें आगे कोई, क्योंकि हमारे पास होप नहीं है। हम शायद इस तारीख दुनिया में, हमारे इर्द गिर्द तारीकी है, और ऐसी तारीकी में जब गुज़श्ता सालों में हमने देखा कि कोविड की वजह से बहुत सारी कैजुअलिटी हमें देखने को मिल रही थी मीडिया पर, और हमारे दोस्त, हमारे जानने वाले, तो उसमें हमने देखा कि किस तरह से मौत के साए, मौत के बादल मंडला रहे थे, लेकिन जो विश्वासियों के बादल हैं, जो ईमानदारों के बादल हैं, वो भी इस दुनिया में मंडला रहे थे। गवाहों का बड़ा बादल हमें नजर आ रहा था, जो लोग प्रार्थना में थे, फास्टिंग में थे, जो लोग बहुत एनॉइंटिंग के साथ, बड़े बोझ के साथ, ऐसे हालात में जब लोग घबरा गए थे, लोग जो तारीकी में डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उन्होंने विश्वासियों की जिंदगी में एक रोशनी देखी, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक बड़ा चेंज जो है वो आया। जो विश्वासी थोड़े ठंडे थे, वो और ज्यादा जो है वो बेहतर हो गए, और ज्यादा सरगर्म हो गए। और हम देखते हैं कि ऐसे हालात में, मैं इस वर्ड्स को कल देख रहा था कि जब हम उसे फॉलो करते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में मौत जो एक बड़ा दुश्मन है, वो आता है और हमें हलाक कर देता है। हमारी रूह, जान, बदन, स्पिरिट, सोल और बॉडी को अलग अलग कर देता है। लेकिन जब हमारा चौपान, हमारा प्रोवाइडर, हमारा अ, अ, जो हमें फीड करता है, फीडर हमारे साथ है, वो हमारे आगे है, तो फिर कोई भी दुश्मन जो हम पर अटैक करेगा, पहले वो जीसस को फेस करेगा और फिर हम पर अटैक करेगा, क्योंकि हम उससे फॉलो कर रहे हैं। हम अपने अपने सलीब को उठाकर, जीसस जिसने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया, जब हम उसे फॉलो करते हैं, तो कोई भी दुश्मन, कोई भी विरोधी पहले उसको फेस करेगा और फिर हम पर अटैक करेगा। लेकिन जब हमें ये विश्वास हो कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, यीशु मुझ में, मैं उसमें हूं, इसलिए मैं जिंदा हूं, तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया है। ये विश्वास जो हमारे अंदर है, हम ईमान और विश्वास से जीते हैं, हम विश्वास की वजह से जीवित हैं, वरना हम कब के हलाक हो जाते। हम बहुत सारे खूबसूरत गीत भी गाते हैं, लेकिन जब हम विश्वास से गाते हैं, जब हम विश्वास से प्रस्तुत करते हैं, कि जैसे आसमान पर वर्शिप होती है, क्यों होती है? इसलिए कि वो उसकी प्रेजेंस में है। और जब हम वर्शिप करते हैं, हम गाते हैं, हम भजन गाते हैं, तो जब हमारा ये विश्वास होता है कि जैसे आसमान पर दूत उसकी वर्शिप करते हैं, उसकी प्रेजेंस में हम भी, वो हमारे साथ है, उसकी प्रेजेंस मौजूद है, उसका तख्त यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए हम उसकी वर्शिप कर रहे हैं, ना कि हम कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और जब उसकी प्रेजेंस आती है, जब हम उसकी प्रेजेंस को फील करते हैं, जब हम उसकी अनॉइंटिंग के फ्लो को फील करते हैं, फिर हीलिंग आती है, फिर मिरेकल्स रिसीव होते हैं, और फिर हमें आशीष मिलती है, फिर हम वचन से बहुत कुछ सीखते और रूहानी तौर पर तरक्की करते हैं। और जो विर्चुअल्स की बात मैंने की, विर्चुअल्स में शायद हम जाते हैं, वर्शिप करते हैं कहीं पर भी, लेकिन वहां से हमें, हमारा टाइम पास हो जाता है, हमारा वक्त गुजर जाता है, हमें एक शांति सी होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी जगह पर बैठे हैं, अच्छे लोगों में बैठ वचन सुनते हैं। लेकिन वर्चुअल की वजह से जैसे हम जाते हैं, वैसे ही हम वापस आ जाते हैं, हमारी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आता, हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, बल्कि और कई दफा बिगाड़ हमारी जिंदगियों में आता रहता है।
और जब हम जो जीसस के आने का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, मुंतजिर हैं, उसके चेहरा को देखने के लिए, उसकी शकाइना ग्लोरी को देखने के लिए, और हमें हम फील करते हैं कि वो हमारे साथ है। और जब वो हमारे साथ है तो फिर ये सब कुछ जो भजन 23 में लिखा हुआ है कि वो हमारे साथ, इसलिए हमें कोई कमी नहीं होगी। वो हमारे साथ इसलिए वो खुद हमें हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो हमारे साथ है इसलिए वो हमें खुद राहत के चश्मों के पास लेकर जाता है। वो हमारे साथ है इसलिए अगर हमारी जान गिर जाती है तो वो हमारी जान को रिस्टोर, बहाल कर देता है। और हम शायद राइचियसनेस में चलना चाहते हैं, लेकिन वो राइचियसनेस में हमें क्या करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। जब तक वो हमें ना लेकर जाए हम खुद से नहीं जा सकते, अपनी कोशिश से नहीं। और फिर जो वर्ष मैंने आपके साथ पहले तिलावत की कि अगर वो मेरे साथ है तो फिर बड़ी आफत, मुसीबत, मौत जैसी जो घटना है वो मेरी जिंदगी में क्यों ना हो, मैं उसमें से भी गुजर जाऊंगा, उसको भी पास कर जाऊंगा और डरूंगा भी नहीं। फिर डर काहे का? डर जैसी कोई चीज की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि वो हमारे साथ है। रीजन क्या है? वो हमारे साथ है, और वो हमारे साथ है, उसके पास जो असा और उसके पास जो लाठी है, उसकी प्रेजेंस है, उसकी अथॉरिटी है, उससे मुझे बड़ी शांति है। क्योंकि वो मेरे विरोधियों के आगे में हमें बैठकर ट्रीट देता है, वो हमें ट्रीट करता है। विरोधी अपना काम कर रहा है, वो हम पर वार करने के चक्कर में, लेकिन हम बड़ी शांति से, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है, हमें विरोधी की कोई परवाह नहीं होती। क्योंकि हमें परवाह इसलिए नहीं होती कि उसने हमारे सर पर तेल मलाया, उसने उसकी अनॉइंटिंग, उसका मसा, उसकी ब्लेसिंग, उसका ग्रेस, उसका नुगर हमारे साथ है। और कैसा है? मेरा प्याला लबरेज है, ओवरफ्लो है आशीष का, मिरेकल्स का, हीलिंग का, चंगाई का, शिफा का अंबार फ्लो हमारी जिंदगी में है। ना सिर्फ हमें ब्लेस किया बल्कि उसने हमें ओवरफ्लो कर दिया। हम छोटी छोटी आशीष के लिए चिंता नहीं करते रहते, बल्कि हमारी लाइफ में इतना ओवरफ्लो होता है कि अनॉइंटिंग, ब्लेसिंग, मिरेकल्स, हीलिंग हमारी जीवन से दूसरों के जीवन में ट्रांसफर होते रहते हैं। जब उसका रिवर हमारी जिंदगी में फ्लो करना शुरू कर जाए, और जब वो हमारे साथ है, फिर गुडनेस हमारे साथ साथ है। रहमत उम्र भर, लाइफ टाइम के लिए, एक समय के लिए, एक दिन के लिए, एक वीक के लिए नहीं कि ये आज का दिन अच्छा है, कल का दिन बुरा है, ये वीक अच्छा है, नेक्स्ट वीक बुरा, इस वीक सैलरी मिली, इस वीक पगार मिला, ये वीक अच्छा है, मंथ एंड का वीक बुरा है क्योंकि उसमें पैसा नहीं है, पगार खत्म हो गया। इसलिए बुजुर्ग दाऊद कहते हैं, अपने खूबसूरत विश्वास का कन्फेस करते हैं, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा, उसकी फैमिली में, उसके परिवार। अक्सर आपको पता है, सिस्टर कहती, हम आते नहीं, हम लाए जाते हैं। कौन हमें लेकर आता है? जिसकी हम फैमिली में आते हैं, उसे ये अच्छा लगता है कि हम इकट्ठे हों, हम रिफाकत करें, हम जो हमारा आत्मिक भोजन है वो मिलकर हम शेयर करें एक दूसरे के साथ अपनी ब्लेसिंग को। और मैं बहुत, पता नहीं अब मुझे क्रिसमस से पहले मेरी बारी आएगी कि नहीं, लेकिन मैं चाहता था कि हम क्रिसमस, चूंकि हम जा रहे हैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए, तो चंद जरूरी बातें जो मेरे दिल में थी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और खुदा उनका शुक्र हो कि हमने क्रिसमस की जो कस्टम्स और रिचुअल्स हैं जो सालों से हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं,
जो हमें धर्म ने सिखाया, जो हम अपना बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम ये सब कुछ करके बड़ा रिलीजियस होने अब शो करते हैं, कि हम दिखाते हैं कि हम कितने बनावटी हैं, हम कितने धार्मिक हैं, हम कितने रिलीजियस हैं। और हम कैरल्स के बाद बहुत बड़े बड़े सांतास, बड़े ह्यूज और जायंट क्रिसमस ट्रीज जो है वो डेकोरेट करते हैं, और जीसस का भी छोटा एक टॉय और स्टैचू लेके उसे भी हर साल कुर्ली में डाल देते हैं। और जीसस को हम बड़ा ही नहीं होने देते। जीसस को हर साल हम क्रिसमस पे बेबी बना के रखते हैं। वो लास्ट ईयर भी बेबी था, इस साल फिर अभी वो हमें छोटा न्यू बॉर्न बेबी नजर आएगा, क्योंकि हमने उसको उस कुर्ली के अंदर बेबी बना कर रखा है, क्योंकि हमें धर्म ने यही सिखाया। लेकिन बाइबल हमें नहीं ये सिखा रही। हम बाइबल में देखते हैं कि जो फर्स्ट क्रिसमस है वो तो हमें कहीं नहीं दिखाता कि उन्होंने ड्रिंक की, उन्होंने क्रिसमस पार्टी की, उन्होंने डांस किया, उन्होंने जीसस का स्टैचू लेके टैब्लो किया, उन्होंने ड्रामाबाजी की क्रिसमस के मौका पर, उन्होंने केक्स काटे या कोई उन्होंने गिफ्ट्स जीसस को दिए, एक दूसरे को प्रेज करने के लिए नहीं। डेकोरेशन काय के लिए की जाती है? लाइटिंग क्रिसमस ट्री काय के लिए किया जाता है? कि लोग उसे देखें। ये दिखावा है, ये बनावट है, ये रियलिटी नहीं है, ये फेक है। और ये सब कुछ करने के बाद घरों में व्हाइट वॉश करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, गेस्ट आ रहे हैं, ये है वो है, बहुत खर्चा करके हम नए कपड़े, नए ड्रेस, नए शूज, अच्छे अच्छे ब्रांड भी ले लेते हैं कि मैं तो इस क्रिसमस पे यही ब्रांड लूंगा। जैसे हम फास्टिंग करते हैं लेंट में, और मैंने देखा बहुत सारे लोगों का ये सिर्फ एम होता है, चूंकि वो बिब्लिकल बेस्ड या फाउंडेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता। वो कहते हैं चलो फास्टिंग करते हैं, थोड़ी डाइटिंग भी हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, एटलीस्ट ये तो फायदा हो जाएगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब हम उपवास या फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग का मतलब ये कि हम स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पर इतने फास्ट हो जाते हैं कि हम जो धीरे धीरे मसीह में वॉक कर रहे हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी वो वॉक फास्ट और तेज हो जाती है। वो जो हम धीरे धीरे विश्वास में आगे बढ़ रहे होते हैं, हम और ज्यादा तेजी से उसके करीब चले जाते हैं। अगर हम फील करते हैं कि हम उससे दूर हैं, स्पिरिचुअली हम वीक हैं, ये हम फील कर सकते हैं कि हम कितना टाइम उसके साथ स्पेंड करते हैं प्रार्थना में, पर्सनल वर्शिप में। और पर्सनल जो हमारी प्रार्थना है, हमारा जो परिवार की जो वर्शिप है, वो हम कितना समय उसके चरणों में बिताते हैं, ताकि हमें इस बात का विश्वास हो कि वो हमारे साथ है। कई दफा हम गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे विश्वासी हैं कि हम समझते हैं कि शायद वो हर वक्त हमारे साथ नहीं। कभी कभी होता है जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, लेकिन जब हम नॉर्मल लाइफ में होते हैं फिर हम गड़बड़ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हम फिर हमारी फीलिंग्स डिफरेंट होती हैं, फिर हम समझते हैं कि शायद वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन हमने लास्ट टाइम देखा था कि वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा चौपान है, वो हमें दिन रात कभी छोड़ना नहीं चाहता, वो हमारे साथ है, वो हमारी टेक करता है। रात को भी कोई खतरा, कोई दुश्मन, कोई विरोधी हम पर वार नहीं कर सकता, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमें हर तरह के डेंजर से सिक्योर करना चाहता है। वो हमारी सेफ्टी को अपनी प्रायोरिटी समझता है। इसलिए ब्रदर अनिल कांत ने कहा कि यीशु मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है, कभी कभी नहीं, हमेशा। और जैसे मैंने जीसस की फर्स्ट कमिंग को आपके साथ सामने रखा है आज के, जब मसीह की पहली आमद हुई, हम उसका इतना तैयारी करते हैं, इतनी हम जो है वो पैसा खर्च करके हम क्रिसमस के जो फेस्टिवल को, इवेंट को खूबसूरत बनाते हैं। अच्छी बात है, हम सेलिब्रेट करते हैं, करना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन हमें ये बात जरूर याद रखनी चाहिए, His next coming, rapture, He's coming for church. His second coming,
He is coming with church. ये दो अलग अलग इवेंट्स हैं। अभी दूसरा इवेंट बहुत जल्द होने वाला है, वो विश्वासियों का रैप्चर करने के लिए आ रहा है। लेकिन अगर वो क्रिसमस के समय, जब ये क्रिसमस का सीजन चल रहा है, अगर इसमें आए विश्वासी रैप्चर के लिए रेडी नहीं, वो तो क्रिसमस में इतना बिजी है, तो उस विश्वासी के लिए कितनी प्रॉब्लम बन जाएगी। हमारी प्रायोरिटी क्या है? जीसस की फर्स्ट कमिंग के लिए हमें शुक्र करना चाहिए कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को क्रिसमस के समय इस दुनिया में भेजा, ताकि वो क्या करे, जो कोई उस पर ईमान लाए वो उसके साथ है, उसके साथ रहता है। और जो उस पर ईमान नहीं लाता वो क्या होता है, नाश हो जाता है, हलाक हो जाता है। और खुदा फिर उसके साथ नहीं है, क्योंकि खुदा ने कलाम में भी, वचन में लिखा है कि जो उससे दूर रहता है वो फिर उसे छोड़ देता है कि वो ना लायक हरकतें करे, स्टुपिडिटी, नेगेटिविटी के अंदर पड़ा रहे, लास्ट में गुनाह की दलदल में, कीच में फंसा रहे। लेकिन जैसे उसने जोशुआ को कहा कि तू स्ट्रांग हो जा और ये विश्वास रख के मैं तेरे साथ हूं, और जहां तू जाएगा, जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि तेरी अथॉरिटी दुनिया, आसमान, जमीन जिसका है वो तेरे साथ है। मास्टर सिर्फ इस जान का खुदा नहीं, जो इंसानों को तरीकी की तरफ, हलाकत की तरफ, नाश होने के लिए जो है वो पुश कर रहा है, घेर रहा है। और खुदा ने उससे वादा किया कि जैसे मैं मूसा के साथ था, और मूसा इतना बड़ा ग्रेट लीडर जिसकी जिंदगी में खुदा ने बड़े बड़े चमत्कार किए, जिसके जरिया, जिसके वसीला से बड़े बड़े चमत्कार किए, मैं वही हूं, वो जो आज कल और अब तक यकसा है, जो मूसा के साथ था, जो यहोशुआ के साथ था, वो मेरे और आपके साथ भी इसी तरह रहना और डील करना चाहता है, हमारी हेल्प करना चाहता है। और उसने ये वादा किया कि मैं दूसरा मददगार जो तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हारे साथ रहेगा, मैं क्या करूंगा, बाप से लेकर तुम्हारे लिए भेजूंगा। जकई हमारे सामने है। जब जकई दरख्त पर चढ़ा तो जीसस ने पूछा नहीं, व्हाट इज योर नेम, हु यू आर, तुम मुझे ऊपर चढ़कर क्यों देख रहे हो, सब नीचे से देख रहे हैं। वो जो उसका मालिक है, जो मेरा मालिक है, जो आपका मालिक है, जो मेरा और आपका ओनर और मास्टर है, उसने उसे नाम लेकर बुलाया, क्योंकि उसने उसके साथ उसको देखने की कोशिश की, लेकिन मसीह उसके साथ ही चला गया और उसके घर में उसके साथ जाकर बैठ ही गया। हम जो आज उसे देखने की इच्छा रखते हैं, हम आज जो ये विश्वास रखते हैं कि वो मेरा साथ ना छोड़ेगा, वो मेरा हाथ ना छोड़ेगा, अंधेरों में, तारीकी किस नगरी में मुझे राह दिखाता रहेगा, मुझे रास्ता नहीं दिखाता रहेगा, क्योंकि मैं उसे फॉलो कर रहा हूं, और वो मुझे तमाम तरह की, चाहे जीवन में कितने बड़े तूफानों से घिरा रहे, आंधियां हमें चारों तरफ से घेर रख लें, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और ऐसे हालात में हम देखते हैं कि चेले जब ऐसी आंधी और तूफान में गिर जाते हैं तो जीसस उनके साथ था। जीसस ने उनको क्या किया, नाश होने से बचा लिया। जब जीसस, हम विश्वास रखते हैं और इतना स्ट्रांग विश्वास रखते हैं कि वो हमारे साथ है, और अगर हम ग्रेट कमीशन को पढ़े, वचन में लिखा है मत्ती की इंजील के पहले बाब की आई मीन आखिरी बाब की आखिरी 2 आयत में लिखा है, चैप्टर 28 और वर्स इसकी है
19 और 20, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुस के नाम से बपतिस्मा दो। ये ग्रेट कमीशन है। और आगे क्या है? और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। हम उसके हुक्मों को जो उसने आदम और हवा को दिया था, हम इसी तरह से इग्नोर करते रहते हैं, प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं। हम उसे, उसके ऑर्डर्स, उसके वचन को रिजेक्ट कर देते हैं, उसकी केयर नहीं करते। और उसने ये हमारे साथ प्रॉमिस किया कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर हम ग्रेट कमीशन की फुलफिलमेंट करते हैं, अगर हम इरशाद आजम की तकमील करते हैं, इरशाद आजम की तकमील करने के बाद उसका ये प्रॉमिस हमारे साथ पूरा होता है, फुलफिल होता है कि देखो दुनिया के आखिर तक, जब तक हम जिंदों की जमीन पर जिंदा है, जब तक ये दुनिया कायम है। अगर हम गॉस्पल जॉन की उसका 14 चैप्टर देखें तो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट वर्स में, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। आगे बड़ी खूबसूरत बात है, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। ये रैप्चर होगा, और फिर रैप्चर के बाद क्या है? तुम जहां, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। हेवन में हम उसकी प्रेजेंस में जब एक दफा रैप्चर के समय उसके जलाली चेहरा को, उसकी शिकायना ग्लोरी को देखेंगे तो फिर क्या होगा? हमेशा हमेशा उसने हमारे साथ प्रॉमिस किया है। और अगर हम प्रकाशित वाक्य चैप्टर 3 की वर्स 20-21 पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोले तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा, जकई की तरह। बेशक हमारी जिंदगी, हम समझते हैं कि मैं तो जीसस से बहुत दूर हूं। मैंने अपने एक शख्स से कहा कि आपका जीवन बहुत गलत कामों में रहा, आप चर्च जाओ, जीसस से सॉरी करो। और उसने आगे से जवाब दिया, नो 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 नो, आई कैंट गो टू चर्च। अगर मैं चर्च जाऊंगा, जीसस से सॉरी कहूंगा, तो जीसस बोलेगा तू तो इतनी गलत गलत काम करता है, तू चर्च में क्या लेने के लिए आया है? कई दफा हम ऐसे एक्सक्यूजेस करते हैं, लेकिन उसकी इतनी बड़ी ऑफर। हमारा पास्ट, हमारा माजी किस तरह भी क्यों ना था, अगर हम उसका वचन सुनकर, अगर हमारे दिल पर चोट लगती, अगर हम दिल का दरवाजा खोल देते, अगर हम अपने सारे कामों से, हमारे जो सारे जो लाइफ है उसमें उसे बाय बाय करके जीसस को कहते हैं कि जीसस आप मेरी लाइफ को फिक्स कर दें। मेरी जो जिंदगी डिप्रेशन में है, ड्रग्स में है, प्रॉब्लम्स में है, बीमारी में है, पीड़ा में है, तरह तरह के रोगों में घिरी हुई है, मैं अपनी लाइफ को अब इस तरह से नहीं देख सकता, मेरी बस हो गई है। खुदा आपकी बस का इंतजार कर रहा है कि जब आप कहें मैं इस रोगी लाइफ को बाय बाय करना चाहता हूं, जीसस तू मेरे साथ आ जा, मेरे साथ खड़ा हो जा, मेरे हाथ को अपने हाथ में ले ले। और फिर जकई की तरह जब वो हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे घर में आ जाएगा, तो उसका ये विश्वास हमारी जिंदगी में पूरा होगा कि मैं अंदर जाकर तेरे साथ खाना खाऊंगा और तू मेरे साथ। ये उसकी इच्छा, ये उसकी डिजायर है, ये उसकी खुशी है। जो गालिब आए, मैं उसे अपने बाप के साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। आमीन। खुदा करे कि हमें ये दिन देखने को मिले कि हम जिस पिता के आगे प्रार्थना करते हैं,
जिस यीशु के हम गीत गाते हैं, जिसकी हम वर्शिप करते हैं, वो दिन जो हमें यहाँ पर सेंट जॉन दिखा रहे हैं कि हम उस पिता के तख्त के पास हम यीशु के साथ हमेशा हमेशा के लिए उस पर क्या करेंगे, इब्लीस पर गाली बाजेंगे, दुनिया पर गाली बाजेंगे, फिर कोई आंसू, कोई पीड़ा, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई दुख, कोई दर्द, कोई मुसीबत नहीं होगी। और वो जब हमारे साथ होगा तो वो हमारी हर चीज की टेक केयर करेगा। और आज भी अगर हमारा ये विश्वास है कि आज भी वो हमारे साथ है और वो हमेशा हमेशा के लिए फॉर एवर, हमारी जो इटर्निटी है, हमारी एवरलास्टिंग लाइफ है, वो हमारे साथ होगा, हमें किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो मेरा जुबान प्रोवाइडर, मेरा फीडर है। इसलिए मुझे कभी किसी चीज की क्यों कमी होगी, क्योंकि जो कुछ मुझे चाहिए, अगर मेरा प्रोवाइडर मेरे साथ है, इमैनुअल मेरे साथ है, तो फिर मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरे साथ है, उसे पता है मुझे क्या चाहिए। ही नोज बेटर देन मी। खुदा मुझे और आपको आज के वचन के वसीला से बड़ी आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे, क्योंकि हमने बरकत पाई है, क्योंकि हमारा यहोवा यरी, हमारा अच्छा चरवाहा, जो हमारी ना सिर्फ हमें मुहैया करता है बल्कि हमारी निगहबानी भी करता है। ना सिर्फ हमें हरी हरी चराइयों पे चराता है, बल्कि वो अपने आसा और लाठी से हमें सुधार भी करता है और हमारी रखवाली भी करता है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। और जब वो हमारे साथ है तो आपने बड़ी खूबसूरत जो आप बात कर रहे थे कि चाहे मौत के साया की वादी में से गुजर हो, याद रखें हमने ये मौत के साया की वादी देखी जब हम यरूशलेम में गए थे। और बाइबल के अंदर इस मौत के साया